दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब ये जो कार्यक्रम अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें मैं कुछ 2-3 खबरें गुजरात की जो महत्वपूर्ण है, जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा उतने प्रभावी रूप से देखने सुनने को नहीं मिलेगी, वैसी कुछ खबरें मैं आपको बताऊंगा। पहली खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के एक बार तो है उस कुछ दिन पहले 6 कॉरपोरेटर, सूरत शहर के 6 कॉरपोरेटर भारतीय जनता पार्टी में जाके जुड़ गए थे। अब उसके बाद और 2 कॉरपोरेटर जो है वो आज अभी जब आपसे बात कर रहा हूं कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में जाके जुड़ गए हैं। 27 थे सूरत में, आम आदमी पार्टी के 27 कॉरपोरेटर थे, उनमें से अब 8 चले गए। अगर 1-2 और चले जाएंगे तो फिर जो उनको सूरत कॉरपोरेशन में विपक्ष का, पार्टी को जो विपक्ष का दर्जा मिला हुआ है वो जोखिम में आ सकता है। और हमको ये बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव आते आते सूरत में से आम आदमी पार्टी का पूरी तौर से खात्मा कर दिया जाएगा। ये पूरा आयोजन जो है वो हो चुका है और ये न केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, जो भी औजार काम कर जाए हथियार के तो रूप में उसका इस्तेमाल किया जाएगा और आम आदमी पार्टी जो है उसको बिल्कुल जो है अभी तो अपना पांव जमाने की कोशिश कर रही है, वहीं से उसको कुचलने की पूरी कोशिश जो है वो कर दी जाएगी। ये हमको बताया जा रहा है। तो हमने कहा जब हमको बताया जा रहा है तो हम आपको भी उस खबर को बता दें। तो एक तो ये बात थी। दूसरी एक बात ये थी कि 2022 के चुनाव से पहले जो कैबिनेट में मंत्री पद पर रहे थे, ऐसे हमारे एक बड़े कंट्रोवर्शियल मंत्री साहब हैं जो अब तो पूर्व मंत्री हैं लेकिन अभी भी विधायक तो हैं। उनका नाम विवादों में रहा है महिलाओं के शोषण को लेकर। उनके खिलाफ FIRs हुई है। एक महिला ने जो है काफी 3-4 साल से मुझे जहां तक याद है वो लड़ाई लड़ रही है उनके खिलाफ। और वो जो केस चल रहा है उसमें गजेंद्र सिंह, जो इनका नाम है गजेंद्र सिंह परमार, जो प्रांतिक से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उस केस में अब वो गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो चले गए हाईकोर्ट। लेकिन हाईकोर्ट ने इनकी जो जमानत याचिका थी उसको फेंक दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की गंभीरता है इस आपके अपराध, जो अभी साबित नहीं हुआ है लेकिन जो अपराध की गंभीरता है उसे देखते हुए आपको जमानत नहीं दी जा सकती। एक महिला है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनका ये आरोप है कि गजेंद्र सिंह परमार जो विधायक और उस समय के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने शादी करने की एक लालच देकर उस महिला का शारीरिक शोषण किया। उतना ही नहीं, उस महिला का यह भी कहना है, एक फरियाद उन्होंने राजस्थान के सिरोही कोर्ट में दर्ज करवाई है। वो पॉक्सो के कानून के तहत है वो, क्योंकि उसकी एक नाबालिग बेटी उनके साथ थी। महिला का कहना है कि उस बेटी की इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश ये जो गजेंद्र सिंह परमार है उसने की थी। तो अब गिरफ्तारी हो सकती है इस मामले में। तो गिरफ्तारी को रोकने के लिए जमानत याचिका जो है ये गजेंद्र सिंह परमार साहब ने की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जो गंभीरता है अपराध की उसको देखते हुए आपको अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। तो फरियाद की मेरे पास नकल है। वो घटना जो है वो 10 नवंबर 2020 की बताई जा रही है। 2 आरोपी हैं इसमें। एक है गजेंद्र सिंह परमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उस समय के कैबिनेट मिनिस्टर थे, और दूसरा एक नाम है महेश पटेल का, जो हिम्मतनगर करके जो इलाका है उत्तर गुजरात में हमारा, वहां के वो रहने वाले हैं। ये
और एक और आरोपी है जिसका नाम गणपत बताया जा रहा है। तो कहा कि क्योंकि मेरी उनसे संबंध बन चुके थे, क्योंकि शादी करने की लालच देकर मेरे साथ वो सहवास करते थे गांधीनगर के MLA क्वार्टर्स में, तो एक रिश्ता बन चुका था। तो फिर उनके साथ हम जाते थे, आते थे, घूमते थे, फिरते थे, ये सब होता था, ये उस महिला का कहना है। तो जब वो अपनी एक नाबालिग बेटी को लेकर उनके साथ आबू जा रहे थे, माउंट आबू, जो बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पे है, पर आता पड़ता राजस्थान में है। तो वहां पे जब वो एक उनकी थोड़ी तबीयत नासाज हुई, क्योंकि वो थोड़ा घुमावदार रास्ता है, तो बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है वहां पे। तो कहा कि मुझे वॉमिट सेंसेशन हो रही थी, तो मैंने गाड़ी रुकवाई, मैं बाहर गई, और फिर जब मैं वापस आ रही थी और मेरी बेटी रोती रोती बाहर आ गई। वो कहा कि मेरे साथ ये जो गजेंद्र सिंह है, उन्होंने इस तरह की हरकत की है, जो मैं आपको कैमरे पे बयान नहीं कर सकता, लिखा तो बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है इस महिला ने उनके साथ इसको जो है गजेंद्र सिंह परमार के साथ इस बात को लेकर आर्गुमेंट की, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, चैलेंज किया उसने, तो वहां से वो उनके साथ अलग हो गए। उसके बाद फिर जो है वो आगे की पूरी हिस्ट्री है इसमें, एक बहुत लंबी एफआईआर है, लेकिन कुल मिला के इसका क्रक्स ये है कि किस तरह से उसकी नाबालिग बेटे के साथ वो जो वर्णन है यहाँ पे, वो मैं आपको नहीं बोल सकता अभी ऑन कैमरा, कि उस फरियाद में गजेंद्र सिंह परमार ने के खिलाफ इस महिला ने जो लिखवाया है, उसकी बेटी के साथ क्या क्या बर्ताव किया, ये इस चीज को लेकर। तो अब इस पूरे मामले में हो सकता है कि कभी भी गिरफ्तारी, क्योंकि जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गुजरात हाईकोर्ट ने। और ये औरत कहती है, जो महिला कहती है कि 5 मार्च 2022 के दिन इस महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, जहर पी लिया था। इनका कहना है कि गजेंद्र सिंह परमार और उनके जो समर्थक थे, उनकी ओर से जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता था, उस प्रताड़ना को वो झेल नहीं पा रही थी, और उसी के चलते उन्होंने जहर पी लिया था, पर वो बच गई। और जो है गजेंद्र सिंह परमार के द्वारा बहुत सारे और दबाव जो है उन पर डाले गए, लेकिन फिर इस महिला ने सोचा कि नहीं, अब तो कैसे भी करके कुछ भी हो जाए, अब लड़ाई लड़नी है और हमको इसमें आरिया पार होना है। तो अब जबकि अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने जो है वो खारिज कर दी है याचिका, तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेताजी हैं, उनकी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि उन पर गिरफ्तारी का जोखिम जो है अब माथे सर पे मंडरा रहा है। एक ये बात थी। और एक आखिरी बात अब आपको बता दें, हालांकि इस खबर को शायद आपके पास वो पहुंच गई होगी, वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की खबर है, वो खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर उसके बाद अगर कोई और भी ऐसी खबर होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो ये है कि राहुल गांधी साहब, जिसे हम उस दिन बात कर रहे थे, कि उन्होंने जो ये गए थे जिला कोर्ट में, उनके जो उनको जो सजा मिली है, वहां स्टे ऑफ कन्विक्शन करवाने के लिए गए थे, लेकिन वो करवा नहीं पाए हैं। जिला कोर्ट ने भी उस याचिका को, उनकी जो थी स्टे ऑफ कन्विक्शन वाली, उसको कहा कि नहीं भाई, आपका जो केस है उसमें आप की एप्लीकेशन को हम मान्य नहीं रखते हैं। तो अब ये है कि उनको जबरदस्ती जो है, और ये वो साबित, कोर्ट का यह कहना है कि राहुल गांधी ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संजोग साबित नहीं कर पाए, इसीलिए ये जो दोषी हैं वो हम इनको यथावत उस सेंटेंस को यथावत रखते हैं, जजमेंट को, और आपकी जो याचिका है उसको हम निरस्त करते हैं। तो इसमें अब जो है इनका जो एडवोकेट्स हैं हाईकोर्ट के, राहुल गांधी साहब के, वो जाएंगे गुजरात हाईकोर्ट, और अब वो हाईकोर्ट का द्वार खटखटाएंगे। और जानकार लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि शायद गुजरात हाईकोर्ट में भी ये जो है इनकी सजा, या इनको जो दोषी ठहराया गया है वो बिल्कुल यथावत रहेगा, उसमें कोई ज्यादा बदलाव हो ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती है। तो एक ये खबर थी जो मुझे लगा कि आपको बता दें।
और राहुल गांधी के पर इस तरह के 12 केसेस हैं। उस दिन जैसे हम बात कर रहे थे, हम संजय भाई और अजय शुक्ला जी और सब वरिष्ठ लोग थे, तो अजय शुक्ला जी ने उस दिन भी कहा था कि एक और देशद्रोह का केस भी उन पर दिल्ली में दर्ज हो चुका है। तो अब देखते हैं आगे कि ये कब तक जेल के बाहर रह सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि आप जो फरियादी हैं, जो आरोपी हैं, जिन पर ये केस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सेशंस कोर्ट में जो है सिद्ध हो चुका है, वो इतने बड़े राजकीय राजनीतिक पक्ष के पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं देश के। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने वो स्पीच जब भी देते हैं, जहां भी देते हो, तो कौन से शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बात का ख्याल उनको रखना चाहिए। काश यही बात जो है वो कभी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन पर भी लागू की जाए, तो मुझे लगता है कि फिर बात जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ये खबर थी, हमको बताया कि आपको ये बताना हमको जरूरी लगा, तो हमने बता दें आपको। और बाकी कुछ और खबरें भी हैं, उसमें कुछ अपडेट की राह हम देख रहे हैं। जैसे उसमें अपडेट आता है, कुछ और 2-3 अच्छी खबरें हैं जो डेवलप हो रही है अभी, तो जैसे वो आएगी तो हम उस पर भी बात करेंगे आपके साथ बैठ के। तो ये सब जो 2-3 खबरें मैं बताई आपको खबरों को सुनकर क्या लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है इसमें आप अपनी टिप्पणी, राय, प्रतिक्रिया, प्रतिभाव आप जो भी देना चाहें आप जरूर दें। और अगर बात हमारी अच्छी लगती है भाई, तो फिर इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच पाए। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।